अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड डिस्कस करने से पहले हम रिकॉल करते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा डिमांड। डिमांड किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी होती है जो एक कंज्यूमर विलिंगनेस दिखाता है खरीदने की, और विलिंगनेस दिखाने के साथ साथ वो उस कमोडिटी को एबल भी होना चाहिए खरीदने के लिए। इसीलिए किसी भी कमोडिटी की डिमांड डिटरमाइन करने के लिए हमें उस चीज़ की विलिंगनेस होनी चाहिए, और विलिंगनेस होने के साथ साथ हम उस चीज़ को एबल भी होना चाहिए कि हम उस चीज़ को खरीद सके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड कि किसी चीज़ की अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहले तो हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिमांड कि इंडिविजुअल की डिमांड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और उसके बाद करेंगे मार्केट डिमांड। पहला डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इट मीन्स दैट the price increases, quantity demanded falls due to decrease in the satisfaction level of a consumer. प्राइस और जो कमोडिटी होती है उनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। जैसे ही प्राइस उस कमोडिटी की इंक्रीज होगी, उस चीज़ की डिमांड खुद ब खुद कम होगी। क्योंकि वो कमोडिटी सेटिस्फेक्शन लेवल उतनी नहीं देती है जितना उस चीज़ का प्राइस होगा। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास टमाटो था, वो 40 रुपीज़ पर केजी था। कंज्यूमर उसको 40 रुपीज़ में ख़रीदता था क्योंकि वो 40 रुपीज़ की सेटिस्फेक्शन उसको देता था। लेकिन जैसे ही वो 150 रुपये 1 किलो का हो गया, क्या वो कंज्यूमर को वो सेम सेटिस्फेक्शन देती है? नहीं। इसलिए टमाटो की डिमांड क्या हुई, वो कम हो गई, डिक्रीज हो गई। सो देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। नेक्स्ट हमारे पास डिटरमिनेंट क्या आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड में हमारे पास आते हैं दो गुड्स, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड होते हैं जो हम एक दूसरे के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टी के बदले हम कॉफ़ी कर सकते हैं इस्तेमाल, कॉफ़ी के बदले टी, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड हुए। लेकिन कम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड होते हैं जो हम एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टी हमने कंज्यूम की, उसका कम्प्लीमेंट्री गुड क्या होगा, शुगर। शुगर जो होता है वो ऐड करता है वैल्यू किस में, टी में। An increase in the price of substitute good leads to the increase in the demand of the given commodity. हमारे पास क्या दो गुड़ है, एक तो है टी और है कॉफ़ी। अब अगर कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज होगी, सब्स्टिट्यूट की गुड़ की प्राइस इंक्रीज हुई, उस चीज़ से क्या होगा, जो टी है उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। जैसे ही सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज होगी तो जो उसका दूसरा अल्टरनेटिव अवेलेबल होगा उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। और कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट, टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल, एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स लीड्स टू एंड डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। अब अगर कार और पेट्रोल की बात लेंगे हम, ये एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री गुड है, कार और पेट्रोल। अब अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी तो उस वजह से जो कार की डिमांड होगी वो कम होगी। अब हमारे पास दो गुड है, टी एंड मिल्क। टी हम मिल्क के बगैर तो कंज्यूम नहीं करते। अब अगर मिल्क की प्राइस इंक्रीज हुई तो क्या लोग ज़्यादा टी पियेंगे या कम? टी की डिमांड जो होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि जो उसका कम्प्लीमेंट्री गुड मिल्क था उसकी प्राइस इंक्रीज हुई। नेक्स्ट डिटरमिनेंट हमारे पास क्या था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। द इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ इनकम ऑन द डिमांड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कमोडिटी। अब जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर होगी वो कैसे डिटरमाइन करता है कि क्या फ़र्क पड़ेगा डिमांड पर किसी कमोडिटी की, वो कमोडिटी के नेचर पर डिपेंड करेगा। अब अगर कमोडिटी नॉर्मल गुड होगी, जैसे कि हमारे पास है राइस, अब अगर उसकी प्राइस इंक्रीज भी होगी या डिक्रीज होगी तो उस चीज़ से क्या होगा, उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी इन अकॉर्डेंस टू इट्स प्राइस, क्योंकि उस चीज़ की ज़रूरत होती है एक कंज्यूमर को। अब अगर वही गुड इन्फीरियर होगा, जैसे हमारे पास है टोनड मिल्क, तो जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो वो उस इन्फीरियर गुड की डिमांड कम कर देगा। जब हम इन्फीरियर गुड की बात करेंगे तब क्या होता है कि जैसे कंज्यूमर की इनकम लेवल इंक्रीज होती है, जो उस इन्फीरियर गुड की डिमांड होती है वो कम होगी। लेकिन अगर हम नॉर्मल गुड की बात करेंगे, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो उस कमोडिटी की डिमांड भी इंक्रीज होगी। Suppose income of the consumer increases. As a result, the consumer reduces consumption of toned milk and increases the consumption of full cream milk. In this case, toned milk is an inferior good and full cream milk is an normal good. So जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, जो टोनड मिल्क की कंजम्पशन होगी वो कम करेगा, और जो क्रीम वाला दूध होगा, गाढ़ा दूध जिसको हम कहेंगे, वो उसकी कंजम्पशन ज़्यादा करेगी।
नेक्स्ट डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन है हमारे पास, अगर उस कमोडिटी की टेस्ट एंड प्रेफरेंस मैच नहीं करेंगे जो है कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस होगी उसके साथ, तो क्या कंज्यूमर उस कमोडिटी को खरीदेगा? नहीं। लेकिन अगर वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस स्मार्टफोन में वैसे ही फीचर्स होंगे जो कंज्यूमर चाहता होगा, तो कंज्यूमर ज़रूर उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज करेगा। सो नेक्स्ट डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द नियर फ्यूचर। सो इस चीज़ में क्या होता है, अगर किसी कमोडिटी की हमें पता चला कि उसका आगे जाके 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है, लेकिन अभी के लिए उस चीज़ का प्राइस नॉर्मल ही है, तो जो उसकी डिमांड होगी वो इंक्रीज़ होगी। कंज्यूमर उसकी डिमांड अभी करेगा ताकि आगे जाके उसको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर उसका उल्टा हुआ, कंज्यूमर को पता चला आगे जाके इसकी प्राइस कम होने वाली है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, उस चीज़ की डिमांड अभी कम करेगा और आगे जाके उसकी डिमांड बढ़ाएगा। सो अभी के लिए क्या हुआ, उसकी डिमांड कम हुई एट करंट प्रिवेलिंग प्राइस। देयर एग्जिस्ट एन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन डिमांड इन द करंट पीरियड। अभी के लिए पता अगर चली कि आगे जाके प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है तो डिमांड आज ही इंक्रीज़ होगी, लेकिन अगर पता चला कि आगे जाके प्राइस कम होगी तो आज के लिए डिमांड कम होगी उस कमोडिटी की। सो अभी हमने देख लिया कि इंडिविजुअल डिमांड किन किन चीज़ों की वजह से इन्फ्लुएंस होती है। अब देखेंगे हम डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड कि मार्केट डिमांड किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस करती है। सो पहला डिटरमिनेंट हमारे पास है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन raises the market demand while decrease in the population reduces the market demand। अब देखिए हमारे पास किसी कंट्री की पॉपुलेशन है 100 करोड़ और वो डिमांड कर रहे हैं शूज़ की। सो 100 पेयर शूज़ कंट्री कर रही है अभी के लिए डिमांड। अब क्या होता है, पॉपुलेशन हो कंट्री की वो इंक्रीज़ होती है टू 110 करोड़, तो जो शूज़ की डिमांड है वो कम होगी या ज़्यादा होगी? वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, जो नई नई पॉपुलेशन आ रही है उनकी वजह से जो डिमांड हो है शूज़ की वो इंक्रीज़ हो रही है। सो जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी वो राइज़ करती है डिमांड को भी। लेकिन अगर पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी, सो जो शूज़ प्रोड्यूस हो रहे थे उनकी डिमांड कम होगी या ज़्यादा? उनकी डिमांड कम ही होगी। सो नेक्स्ट डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, सीजन एंड वेदर। द सीजन एंड वेदर कंडीशन आल्सो अफेक्ट द मार्केट डिमांड ऑफ द कमोडिटी। अब जो सीजन और वेदर होता है वो चीज़ भी मार्केट डिमांड पर इन्फ्लुएंस करती है। अब जैसे ही विंटर आया तो क्या लोग समर क्लोथ की ज़्यादा डिमांड करेंगे या विंटर की? जो समर क्लोथ्स की डिमांड होगी वो कम होगी और जो विंटर क्लोथ्स की डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी। तो सीज़न एंड वेदर इस तरीके से डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है कि जो डिमांड होगी किसी कमोडिटी की वो सीज़न पर डिपेंड करेगी। अगर सीज़न उसके फेवर में होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, अगर उसके फेवर में नहीं होगा तो डिमांड डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ द इनकम ऑफ द कंट्री इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड द मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर। सो अगर कंट्री की इनकम लेवल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, सो उस कंट्री की जो कमोडिटी की डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होगी, आधे लोग ज़्यादा अमीर होंगे और आधे लोग पूरे गरीब होंगे, सो जो बीच का गैप होगा उसकी वजह से जो डिमांड होगी किसी कमोडिटी की वो डिक्रीज़ होगी। उसके बाद आता है हमारा डिमांड फंक्शन। सो डिमांड फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड की और उसके डिटरमिनेंट्स के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होगी। जैसे डिमांड के हमने 2 टाइप्स देखे, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, वैसे ही डिमांड फंक्शन के भी 2 टाइप्स है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। सो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप होता है एक इंडिविजुअल डिमांड की और कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं या कहें हम डिटरमिनेंट्स की। Individual demand function refers to the functional relationship between individual demand की and the factors affecting the individual demand। यह हमें दिखाता है कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड और जो उसके डिटरमिनेंट्स है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि dx इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई। dx इज इंडिविजुअल डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, किसी कमोडिटी एक्स की डिमांड कितनी होगी, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी इज पी एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज पी आर, उसमें क्या आता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड और कम्प्लीमेंट्री गुड रिलेटेड गुड्स में। फिर आता है टी इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वाई क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर की इनकम कितनी है, एंड लास्टली ई एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द नियर फ्यूचर। फिर मार्केट डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स। सो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डी एक्स इज एफ ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई एस डी पी। ये जो है पी एक्स पी आर वाई टी ई एस
ये जो है ये तो इंडिविजुअल डिमांड है इसमें। और जो PO ये साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है, D डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एंड S सीजन एंड वेदर क्या होगा। ये पार्ट इसमें इंडिविजुअल का ही ऐड होता है। और फिर ये थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा बनता है, ये मार्केट डिटरमिनेंट्स के ऐड होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा लॉ ऑफ डिमांड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।